हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये निटिंग पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है, कुछ इस तरह से दिखने वाला। ये बेबी स्वेटर्स में, लेडीज़ कार्डिगन में, मफलर में, शॉल्स में, आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालें सभी में अच्छे लगने वाला पैटर्न है। ये कुछ इस तरह से खूबसूरत लगता है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे इम्प्रेशन ऐसा देता है कि छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। ये एक ट्विस्टेड केबल है, बहुत इजी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनती है ये। इसे बनाने के लिए जो ओवरऑल हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं वो 11 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन किए हैं और 4 फंदे इसमें एक्स्ट्रा पड़ते हैं इस पैटर्न को मेंटेन करने के लिए, और 2 एजेस के। ये फ्रंट से कुछ इस तरह से नजर आने वाला और बैक से कुछ इस तरह का नजर आता है। ये बच्चों के स्वेटर्स में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें कहीं कोई छेद नहीं है, तो ये अपनी जो टेक्सचर है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इसे बनाने में ओवरऑल 4 सिलाइयाँ लगती हैं। सिर्फ 4 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट होता है। इसे बार बार 4 सिलाइयों में रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। पहला एज का फंदा उतारेंगे, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। ये जो एक फंदा अब नजर आ रहा है इसमें से हमें 3 बनाने करने का तरीका कुछ इस तरह है। नेडल इन करेंगे, एक बार नेट करेंगे, धागा नीचे से निकाल कर लाएंगे। ये अभी हम स्लिप नहीं करने वाले। फिर एक यार्न ओवर करेंगे और फिर वापस से इसी में डाल करके एक और बार नेट करेंगे। एक फंदे के 3 बनाएंगे। ये अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगेन इस फंदे को 3 बनाएंगे। इस तरह से नेट वाइज नेडल डालेंगे, पहला फंदा नेट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर नेट करेंगे। इससे 1 का 3 कर दिया। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये मेरा पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा देखिएगा। 2 यहाँ पर 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ये 1 में से 3 बनाना है मुझे। एक फंदा नेट किया, यार्न ओवर किया, नेट किया और अब ये फंदा स्लिप कर दिया नेडल से। अगला फंदा स्लिप किया, फिर यहाँ 3 बनाएंगे। एक नेट किया, यार्न ओवर किया, नेट किया और अब ये वाला जो जिससे 1 से 3 बनाए थे उसे स्लिप कर देंगे। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4। 2 फंदे सीधे। ये तीसरा फंदा है, इससे 1 का 3 करेंगे। एक नेट करेंगे, स्लिप नहीं करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर एक और नेट करेंगे। अब इसको स्लिप कर देंगे। एक स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, फिर एक फंदे का 3 करेंगे। एक नेट, यार्न ओवर, एक नेट। दो फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे और एक एज का फंदा उल्टा। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई है। हमने यहाँ पर एक फंदे में से 3 फंदे बनाए थे। अब वो किस तरह से करेंगे आके देखिएगा। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। 2 फंदे उल्टे। 1 2। हमने वो जो 3 फंदे बनाए थे एक में से, ये हैं वो, उन्हें बिना बुने स्लिप करेंगे। धागा उल्टे साइड में ही रखेंगे, अपनी तरफ सीधी तरफ में, और इनको तीनों को स्लिप करेंगे। फिर ये जो फंदा पिछली बार हमने स्लिप किया था उसे नेट करेंगे। फिर ये जो 3 फंदे बनाए थे हमने 1 के 3, उन्हें स्लिप कर देंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। दोबारा से देखिएगा। 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये हमने 3 फंदे बनाए थे, 1 2 एंड 3। इन्हें स्लिप करेंगे बिना बुने, इस तरह से उल्टे वाइज, उल्टे जैसे करते हैं स्लिप। फिर एक नेट करेंगे, फिर तीनों को स्लिप करेंगे और फिर 2 नेट करेंगे।
दो पर्ल करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये थर्ड रिपीट है मेरा। 2 फंदे उल्टे, ये तीनों का जो बनाया था हमने एक्स्ट्रा उन्हें स्लिप करेंगे, एक फंदा नेट पर्ल करेंगे, फिर तीनों को स्लिप करेंगे, 2 फंदे पर्ल करेंगे, उल्टे बुनेंगे और यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये एज का फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए मेरी रोज सेकंड कंप्लीट हुई है। हमने यहाँ कुछ फंदे बढ़ा लिए, अब घटाने का टाइम है वो देखिएगा। पहला एज का फंदा हम उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद में आपने एक ऐसी हेल्प निडल ले लीजिएगा। हेल्पिंग निडल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फंदे गिरते हैं। ये मैंने मंगवाई है, पॉनी की है, बहुत खूबसूरत सी दिखने वाली। इसमें 2 आए थे पेयर्स में, इसमें छोटी वाली से काम चल जाएगा मेरा। तो आप इस तरह से एक हेल्प निडल ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई स्पेयर निडल जो बड़ी वाली मिलती है आपको, वो भी रख सकते हैं। बट अगर ये मिले तो इसके हुक्स में वो फंस जाते हैं धागे, तो गिरते नहीं हैं। ये दोनों फंदों को उतारेंगे, ये जो हमने दोनों सीधे सीधे बुने थे, इस तरह से जैसे नेट वाइज उतारते हैं, इस तरह उतार लेंगे। उतारने के बाद इन्हें हम पीछे रखेंगे, पीछे की तरफ। और ये जो 3 फंदे हमने नए बनाए थे, 1 2 और 3, इन्हें पीछे वाले लूप से नेट कर देंगे कुछ इस तरह से। पीछे वाले से लूप से नेट करने के बाद वापस जो हमने हेल्प निडल पे लिया था उन्हें वापस हम यहाँ पर ले लेंगे, 1 और 1 2, और इन्हें फिर वापस से हम सीधा बुन देंगे, 1 2। ये सेंटर वाला फंदा हम उतारेंगे, बुनेंगे नहीं। वापस से हमारे पास ये 3 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो आ गए हैं, इन्हें हम वापस हेल्प निडल पे ले लेंगे, 1 2 एंड 3, और इस बार इन्हें आगे रखेंगे। ये जो पीछे के 2 फंदे हैं उन्हें दोनों को नेट वाइज करेंगे, 1 एंड 2। वापस ये वाले फंदे लेंगे हमारे और इन्हें हम अपने लेफ्ट निडल पे चढ़ा लेंगे, और उसके बाद इन्हें पीछे वाले तीनों को एक साथ पीछे वाले साइड से नेट कर देंगे इस तरह से। दोबारा से देखिएगा, ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है पहला। दूसरा पैटर्न शुरू करते हैं। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब ये 2 फंदे हमारे पहले जो सीधे बुने थे उन्हें हम हेल्प निडल पे ले लेंगे, 1 एंड 2, और उन्हें निडल से पीछे रख लेंगे। धागा पीछे की तरफ करेंगे। ये तीनों फंदों को एक साथ जो हमने बढ़ाए थे उन्हें नेट वाइज सीधा सीधा बुन लेंगे। बुनने के बाद ये जो 2 फंदे हैं हमारे, हमने हेल्प निडल पे लिए थे, इन्हें वापस अपने लेफ्ट निडल पे चढ़ाएंगे और इन्हें नेट वाइज बुन लेंगे। स्लिप करेंगे फंदा। ये 2 फंदे जो हमने तीनों फंदे जो हैं हम वापस हेल्पिंग निडल पे लेंगे, 1 2 और 3, इसे आगे रखेंगे, 2 फंदे नेट करेंगे। इन फंदों को वापस आप अपने निडल पे चढ़ाइएगा और इसको पीछे से इस तरह से नहीं ले जाइएगा, यहां से ले जाइएगा, यहां से। देखिए यहां से ले जाएंगे तो फ्लावर दब जाएगा, इसलिए इसके बीच में से इस तरह से बीच में जाएंगे, पीछे वाले साइड से ले जाकर के इसे बनाएंगे। ये सेकंड पैटर्न कंप्लीट हुआ है। थर्ड देखिएगा, 4 फंदे उल्टे, 3 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद सेम ये 2 फंदे जो हमारे हैं उन्हें हम हेल्प निडल पे लेंगे, पीछे ले जाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इन्हें पीछे वाले पोर्शन से तीनों का एक कर देंगे। वापस निडल पे चढ़ाएंगे दोनों फंदे अपने लेफ्ट निडल पर, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, हेल्प निडल लेंगे अपनी, 1 2 3 फंदों को आगे रखेंगे, 2 फंदे सीधे बुनाएंगे, 1 2,
जो फंदे आगे रखे थे उन्हें वापस से नेडल पर लेंगे और पीछे वाले पोर्शन से 3 का 1 करेंगे। ये हमारे 4 जो हमने एक्स्ट्रा फंदे डाले थे उनको 4 उल्टा बुनेंगे, एच का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये मेरी रो 3rd कंप्लीट हुई है। 4th रो में कुछ इस तरह से है, देखिएगा। पहला फंदा हम एच का उतारेंगे, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, और ये जो फंदे हमारे बचे सारे के सारे, और ये जो 4 फंदे सीधे बुनने के बाद ये जो हमारे 7 फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा देखिएगा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तीसरा रिपीट, 4 फंदे सीधे, 2 3 4 और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 4 फंदे उल्टे, ये 4 फंदे सीधे, ये आखिरी वाले हैं जो हमने पैटर्न मेंटेन करने के लिए रखे थे, और एच का फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए ये मेरी रो कंप्लीट हो गई हैं चारों। पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आने लगा है। अगर आपको ये पसंद आया हो पैटर्न तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैप्पी निटिंग।